अच्छा दोस्तों, क्या हो जब आप घूमने के लिए लंदन, पेरिस नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट पर जाए। क्योंकि दोस्तों साल 1964 में सोवियत साइंटिस्ट निकोलाई कार्दसेव ने एक ऐसी स्केल तैयार की जिसमें ग्लोबल सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया। और ये स्केल सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पर आधारित है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के दो सबसे अहम कारण है, और वो है एनर्जी और टेक्नोलॉजी। जहां अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रहेगी तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विकास हो सकता है, और अगर बेहतर टेक्नोलॉजी रहेगी तो एनर्जी को भी अच्छी जगह पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इन दोनों का ही महत्व बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों बदकिस्मती से हम इंसानों ने जितने भी डेवलपमेंट किए हैं, फिर चाहे वो स्पेस एक्स हो, अमेजोन हो या फिर आईफोन, इन सब के होने के बावजूद हम इस स्केल के फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो हम आपको डाटा के हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन का अगर रेट बताए तो वो मात्र 0.16% है। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है उसका मात्र 0.16% ही हम इस्तेमाल कर पाए हैं। ऐसे में अगर ह्यूमैनिटी प्लेनेट पर मौजूद हर एक चीज से एनर्जी लेना सीख जाएगी तो हम सबसे पहले लेवल पर पहुंचेंगे। और जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम दुनिया में आने वाली हर तरह की आपदा, फिर चाहे वो भूकंप हो यानी कि अर्थक्वेक हो या फिर सुनामी, इन सभी को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने पास मौजूद हर एक चीज से एनर्जी ले लेंगे। और जब ऐसा होगा तो उस समय ओशियन वेव की भी इलेक्ट्रिशियन की जॉब आपके लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि लोग समुद्रों की लहरों से भी डायरेक्टली एनर्जी ले सकेंगे। अब आप सोच लीजिए कि पहला लेवल हम इंसानों को कहां तक पहुंचा सकता है। और भाई साहब, हमारे पहले लेवल पर पहुंचने के बाद से ही हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फोन को चार्ज करने का इश्यू होगा ही नहीं, क्योंकि हम कहीं से भी एनर्जी लेकर अपने फोन को हमेशा 100% चार्ज रख सकते हैं। और ये सारी चीजें कार वगैरह के लिए भी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यहाँ तक कि जब आप कहीं सैर सपाटे पर घूमने जाएंगे तो भी बारिश आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपने घर का टेम्परेचर जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, आपको बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं होगा। और सबसे बेस्ट चीज कि हम जंगलों में लगने वाली आग को हरियाली में बदल सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी पेड़ों को फर्टिलाइजर करने में मदद करेगी और हमें फाइनली जमीन के अंदर से रिसोर्सेज निकालने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों हमारे डेवलपमेंट के फर्स्ट लेवल के बारे में तो आप जान गए। अब चलिए बात करते हैं सेकंड लेवल की। इस लेवल को समझाने के लिए हम बात करते हैं अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन की, जिन्होंने एक ऐसे स्फीयर के बारे में बताया जिसका नाम इनके लास्ट नेम पर रखा गया है, द डायसन स्फीयर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो काफी बड़े सेल जैसा है। इसके अंदर गैलेक्टिक स्केल होगी जो कि सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेगी, और इसका अहम काम यही होगा कि ये हमारे सेंट्रल स्टार से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे। यानी कि ये स्ट्रक्चर सूरज से पूरी एनर्जी निकाल लेगा, और तब दूसरे ग्रहों में रहने वाले लोग हमारे लिए अनजान नहीं रहेंगे। ये ठीक उसी तरह रहेंगे जैसे दूसरे देश के लोग रहते हैं। दूसरे प्लेनेट पे रहने वाले लोगों को भी हम अपनी दुनिया में ही गिनेंगे, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी में अपना असर डाल सकते हैं। हालांकि अभी दूसरे ग्रहों में रहने वाले लोग हमसे पूरी तरह से अनजान है, इसलिए हम उन्हें अपनी दुनिया में शामिल नहीं करते। पर जब इंसानी सभ्यता दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगी, बाद में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और कोई भी इंटरगैलेक्टिक लो कॉस्ट एयरलाइंस के जरिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाया जा सकेगा। यानी कि हम सेकंड लेवल तक पहुंच जाएंगे तो हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, यानी अगर दूसरे ग्रह पर जाना तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम कोई किसी दूसरे देश जा रहे हैं नॉर्मल कोई एयरलाइंस के जरिए। हमें पता है कि ये बात सुनकर ही आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज तो अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुई है। क्योंकि अब आप कल्पना करिए कि ये चीज पूरी गैलेक्सी में लागू हो जाए और मिल्की वे में मौजूद सभी प्लेनेट और स्टार अपनी एनर्जी ह्यूमैनिटी को देने लगे, तो सोचिए क्या गजब हो जाएगा। अब दोस्तों अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम थर्ड लेवल की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर पूरी गैलेक्सी अंडर एनर्जी कंट्रोल में होगी, जहां हम करोड़ों की संख्या में डायसन स्फीयर बना चुके होंगे, जिनकी मदद से हम पूरी गैलेक्सी से एनर्जी ले सकते हैं। और फिर तो आपको इस स्फीयर के बारे में स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे ये काम करता है और किस तरह से हम इंसानों तक एनर्जी आती है। दरअसल दोस्तों डायसन स्फीयर एक थ्योरी है, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सूरज के चारों ओर उसे कवर करके उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको हम इंसानों के यूज करने लायक बना के हमें दे देगा। मतलब एक प्रकार से कहे तो हम सूरज की जो भी एनर्जी है उसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज लेने लगेंगे। तब ये कितना एडवांस स्ट्रक्चर होगा। हालांकि एक थ्योरी है। वैसे एक चीज तो हम आपको बताना भूल ही गए कि अगर हम थर्ड लेवल पर पहुंच जाएंगे
तो इंसानों की जिंदगी अनंत काल तक चलेगी। अब आप बोलेंगे कि क्यों? तो जिस तरह हम चीजों में एनर्जी पहले से ही स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक उसी तरह तब हम इंसानों के अंदर भी एनर्जी स्टोर करके रख सकेंगे, जिसकी मदद से उनके अंदर हमेशा पावर बनी रहेगी और वो बीमार पड़ना तो दूर, थकान भी उन्हें छू नहीं पाएगी। क्योंकि जिस तरह हम एनर्जी लेने के लिए प्रकृति से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि फल और सब्जियों को खाते हैं और फिर उसमें से एनर्जी लेते हैं, तब जाकर हमारी जिंदगी चलती है। ऐसे में तब हमें डायरेक्ट लार्ज अमाउंट में एनर्जी कहीं से भी कभी भी मिल सकती है। तो आप सोचिए कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। अब अगर आपके घर में कोई बच्चा खाना खाने से मना कर दे तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा, तब आपको उसे मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना खाए भी स्वस्थ रह सकता है। अब थर्ड लेवल के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद हमें तो फोर्थ लेवल के बारे में बताने में और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि भाई साहब सिविलाइजेशन की क्लासिफिकेशन में जो चौथा लेवल है उसमें आपको हर तरह के संभव गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर से एनर्जी मिलेगी। यानी कि हर गैलेक्सी का अपना अलग डायसन स्फीयर होगा। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हम इंसान दुनिया में मौजूद किसी भी चीज के राजा बन जाएंगे। और ये बात केवल कल्पना में ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा असल में भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह हमने पानी से लेकर सूरज तक जैसी चीजों से अपने काम के लिए एनर्जी निकाली है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज से एनर्जी निकाल सकते हैं। और सिविलाइजेशन के 5वें लेवल पर पहुंचने के बाद हम वाकई में ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की चीज से निकाली गई एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल चुके होंगे। यहाँ तक कि माइक्रोन तक आपके स्मार्टफोन को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकेंगे। और जब तक हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो न सिर्फ हम हर तरह की चीज से एनर्जी निकाल सकेंगे, बल्कि फिजिक्स के नियमों को भी चकमा दे सकेंगे। तब स्कूलों में इस समय पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के नियम नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। फिजिक्स के जितने भी नियम हैं जिसकी वजह से हम एक सीमित दायरे की जिंदगी जी रहे हैं और हर काम साइंस के अंदर रहकर कर रहे हैं, वो सब बदल जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर ये लेवल तक हम पहुंच गए तो आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आपको ना के बराबर पता है, लेकिन वो दुनिया आपकी इस दुनिया से बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। पर अब आप अपनी एक्साइटमेंट को दोगुना कर लीजिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सिविलाइजेशन के 6ठे लेवल की, जहां पर हम किसी भी स्टार की लाइट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अभी तो एक सूरज है, तो अब उससे इतनी सारी एनर्जी ले रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए अगर ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी स्टार है वो सूरज की तरह हाई लेवल एनर्जी देने लगेंगे तो हम तक कितनी ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो 6ठे लेवल पर हमें सूरज के एक नहीं बल्कि कई सारे विकल्प मौजूद होंगे, जो हमारी जिंदगी को आसान नहीं बल्कि इतना आसान कर देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ बात आती है कि हम इस तरह के लेवल पर पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों साइंस फिक्शन मूवी में तो इस तरह की चीजें बताई गई है कि कैसे हमें अपने आसपास मौजूद चीजों से एनर्जी लेकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पर अभी प्रैक्टिकल तौर पर यह उतने ज्यादा तरीके से लोगों के बीच मशहूर नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार इस तरह की दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसा होने में काफी समय है, क्योंकि बंदरों से इंसान बनने में हमें लाखों साल लग गए और फिर हमें इस तरह की मॉडर्न जिंदगी जीने में हजारों साल लग जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक नई दुनिया की, तो उसे भी बनने में समय लगेगा, क्योंकि हर एक चीज एक साथ तो नहीं होती है, विकास भी धीरे धीरे ही होगा। लेकिन जब होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं वो आने वाले समय में लोगों को किसी बुरे सपने की तरह लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने समय के लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनके पास मोबाइल के बिना वो कैसे रहते होंगे, और हम एक ऐसी बोरिंग जिंदगी की कल्पना करते हैं, जबकि आज हम कितने एडवांस हो गए हैं। सब कुछ हमें घर पर देखने को मिल जाता है, सब कुछ चीजें हम घर पर मंगा सकते हैं। तो आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में भी वही सोचेगी। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।